नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज आग्नेयमुखी घर साउथ ईस्ट फेसिंग का संपूर्ण विश्लेषण, क्या होना चाहिए जब हम आग्नेयमुखी घर का नया निर्माण करते हैं तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसका संपूर्ण विश्लेषण है। अगर हम कुछ चीज़ों का सही रूप से ध्यान रख लें तो हमारा आग्नेयमुखी घर इतना सही बनेगा या उसमें रहने से इतना उन्नति आएगा जितना हम ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग में रहने से हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम आग्नेय कोण के बारे में जानेंगे कि क्या है मेरा आग्नेय कोण। आग्नेय कोण वास्तु कंपास में, जैसे आप देख रहे हैं कि एक स्क्वायर में एक मैप बना हुआ है जिसका अग्निकोण कंपास से 112.5 डिग्री टू 157.5 डिग्री तक में हमारा अग्निकोण आता है। यह एक पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में स्थित एक महत्वपूर्ण दिशा है। आग्नेय कोण के जो दिक्पाल है अग्नि देवता है। अग्नि शारीरिक गर्मी, ब्रह्मांडीय तेज और ज्ञान के प्रकाश का द्योतक है। शुक्र ग्रह इस दिशा के स्वामी हैं जो कि स्त्रियों, खाद्य वस्तुओं, व्यक्तिगत संबंधों और वैभव का प्रतिनिधि करते हैं। अग्नि के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं जन्म, विवाह व मृत्यु से संबंधित होता है। किसी व्यक्ति के जन्म से अग्नि का विशेष संबंध होता है। एक व्यक्ति के जीवन में विवाह संस्कार जन्म और मृत्यु के बीच में होने वाला सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है। इस संस्कार को भी अग्नि तत्व की उपस्थिति में ही संपन्न किया जाता है। वहीं व्यक्ति के जीवन का अंत विदाह संस्कार के साथ होता है। इसमें भी अग्नि तत्व का ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन सबसे यह बात स्पष्ट होती है कि अग्नि तत्व व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक विभिन्न रूपों में व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता ही है। अब दूसरा जो है समझने की बात कि इसकी क्या गतिविधियां होती हैं। आग्नेय कोण, जैसा कि इसके नाम से प्रतिबिंबित होता है कि यह अग्नि संबंधित कार्यों व किचन इत्यादि के लिए किसी भी भवन में इसका सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। इस दिशा में हीटर, वायर, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखे जा सकते हैं। आग्नेय दिशा न ही बहुत अधिक गर्म होती है और न ही बहुत अधिक ठंड। आप ऐसे कह सकते हैं क्योंकि आग्नेय कोण ईशान कोण व नैऋत्य कोण के बीच में पड़ने वाली दिशा है। जहां आग्नेय ठंडे क्षेत्र का अंतिम बिंदु है, वहीं यह गर्म क्षेत्र का प्रारंभिक बिंदु भी है। साथ ही यह पूरे दिन प्रकाशित प्राकृतिक रोशनी यहाँ पे बनी रहती है। ये सभी परिस्थितियां इस घर में स्थित किचन के लिए एक आदर्श दिशा बनाती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप अपना किचन किसी भी फेसिंग का घर हो साउथ ईस्ट में ही बनाएं। अब आग्नेयमुखी घर का सर्वाधिक प्रभाव क्या होता है, किस पे पड़ता है। आग्नेयमुखी भवन से मुख्यतः स्त्रियां व बच्चे, विशेषकर उस घर की प्रथम महिला और द्वितीय संतान पर पड़ती है। अब आता है साउथ ईस्ट घर में मेन एंट्रेंस। जिस सड़क से आप घर में प्रवेश करते हैं, अगर वो घर के आग्नेय दिशा में स्थित हो तो आपका घर आग्नेयमुखी कहलाता है। या उसे कंपास से आप डिग्री वाइज चेक कर सकते हैं कि मेरा घर कौन से फेसिंग पे है। अब बात करते हैं आग्नेय कोण में जो हमारा घर में मुख्य द्वार का स्थान होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए। मुख्य द्वार का अवस्थिति का जो वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व है, इस महत्व को देखते हुए वास्तुशास्त्र में एक भूखंड को 32 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन 32 भागों में से कुल 9 पद बेहद शुभ होते हैं, जिन पर मुख्य द्वार का निर्माण उस घर के निवासियों के लिए बहुत लाभ पहुंचाता है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी भवन में डायगोनल दिशाओं में, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, आपका साउथ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया
और साउथ वेस्ट हो गया, मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। आग्नेयमुखी भवन में दक्षिण के तीसरे और चौथे पद पर या फिर पूर्व के 3 या चौथे पद में ही मुख्य द्वार बनाना चाहिए। अब पांचवा आता है, घर के लिए क्या शुभ वास्तु हो सकता है। उसके लिए पहला कि आग्नेय दिशा मतलब साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट से भारी लेकिन साउथ वेस्ट से हल्की होनी ही चाहिए। अब दूसरा, अग्नि तत्व की उपस्थिति के चलते आग्नेय कोण किचन के निर्माण के लिए लिहाज से घर में सर्वश्रेष्ठ दिशा होती है। अग्नि कोण में स्थित किचन तेजस तत्व से भरी रहती है। तीसरा टॉप शुभ वास्तु, जल की निकासी के लिए ढलान ईशान की ओर रखें। अगर पानी की निकासी उत्तर ईशान या पूर्व की ओर रखना संभव नहीं हो तो पहले पानी को बहाकर ईशान की ओर ले जाएं और फिर पूर्वी दीवार के सहारे पानी को दक्षिणी आग्नेय से बाहर की ओर निकालने का प्रबंध करें। चौथा, दक्षिण व पश्चिम दिशा की दीवारें पूर्व और पश्चिम दिशा की तुलना में अधिक ऊंची, भारी और ज्यादा चौड़ी होनी चाहिए। पांचवा हमारा, मास्टर बेडरूम के लिए साउथ वेस्ट, गेस्ट के लिए नॉर्थ वेस्ट और चाइल्ड्स बेडरूम के लिए वेस्ट दिशा सर्वोत्तम दिशा होती है। श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक आप नॉर्थ या ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में इसकी व्यवस्था करें। सातवां, अगर उत्तर में कोई खाली भूखंड खरीदने के उपलब्ध हैं तो उसे खरीदिए। इस खरीदे हुए भूखंड पर किसी प्रकार का निर्माण न करें, बल्कि इसकी उत्तर दिशा में अवस्थिति को देखते हुए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे खाली रखें। हालांकि इस भूखंड को खरीदने के बाद अपने घर की जो कंपाउंड वॉल के नज़रिए से दिशाएं अपने स्थान से खिसक जाएंगी, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि कभी भी ऐसा कोई भी भूखंड खरीदने से पहले किसी वास्तु विशेषज्ञ से जरूर सलाह ले लें। अब बात करते हैं अशुभ वास्तु का। इसमें क्या नहीं होना चाहिए। पहला है आग्नेय दिशा अगर अन्य सभी दिशाओं की अपेक्षा ऊंचा और भारी हो तो ऐसे घर में चोरी और आगजनी का भय बना रहता है। यदि साउथ ईस्ट पूर्व की ओर बढ़ा हुआ हो तो ऐसे में संतान हानि और साथ साथ में स्त्रियां घर के पुरुषों पर हावी रहती है। दक्षिण की ओर से मार्ग प्रहर इस दिशा के नकारात्मक प्रभाव में वृद्धि करता है। अगर कोई भी साउथ ईस्ट फेसिंग आपका घर है और दक्षिण मार्ग का जो उसका प्रहार है सीधे आपके साउथ ईस्ट के कॉर्नर पे आ रहा है तो ऐसे में दक्षिण की ओर मार्ग प्रहार वाले भूखंड नहीं खरीदने चाहिए। अगर ऐसा करना संभव न हो तो गृह निर्माण के वक्त किसी वास्तु विशेषज्ञ की सलाह से ही घर बनाकर इसके नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम कर देना चाहिए। चौथा है घर में प्रयुक्त जल के बहाव की दिशा आग्नेय कोण की ओर नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की अरेंजमेंट वास्तु सम्मत नहीं होती है। पांचवा, आग्नेय दिशा में शादीशुदा लोगों का बेडरूम होना हानिकारक होता है। विवाह का कारक ग्रह शुक्र मंगल के उत्तेजक प्रभाव से प्रभावित होकर घर में अशांति का माहौल उत्पन्न करता है। हालांकि अगर जीवन साथी के कुंडली में शुक्र उच्च के हों तो ऐसे परिणाम नहीं प्राप्त होते। छठा, उत्तर की तुलना में दक्षिण में और पूर्व की तुलना में पश्चिम में अधिक खाली स्थान का होना घर में एक वास्तु दोष उत्पन्न करता है। सातवां, भूखंड में आग्नेय कोण का बढ़ा होना या इस दिशा में किसी प्रकार का गड्ढा होना बेहद अशुभ होता है, क्योंकि इस प्रकार के भूखंड में आग्नेय दिशा में अग्नि तत्व आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है और वे हाई बीपी, पेट की गड़बड़ी, पेट में अल्सर और यहाँ तक कि हार्ट इश्यूज के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार का बढ़ा हुआ आग्नेय कोण कानूनी विवाद, अग्नि भय और दुर्घटना का कारण भी बनता है। अग्नि तत्व में अपने संपर्क में आने वाले सभी चीजों वस्तुओं को शुद्ध करने की क्षमता तो होती ही है, साथ में इन सभी चीजों को नष्ट करने की एक अभूतपूर्व क्षमता होती है। ऐसे में इसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए और शुभ नतीजों की प्राप्ति के लिए साउथ ईस्ट फेसिंग हाउस का वास्तु सम्मत होना बहुत ही जरूरी है। अतः कभी भी आप निर्माण करें तो इन चीजों का जरूर से जरूर ध्यान रखें
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, मेरा मानना है कि अगर उस घर का जहां आप निवास करते हैं उसका वास्तु सही किया जाए तो ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिससे वास्तु के द्वारा सही नहीं किया जा सके। इसलिए कभी भी ऐसी कोई भी परेशानी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उसका उचित परिणाम प्राप्त करें। धन्यवाद।